रेडियोधर्मी प्रदूषण की बात करते हैं। रेडियोएक्टिव पदार्थों के विकिरण से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण के नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हैं इस तरह के तत्व या इस तरह के पदार्थ जो स्वतः रेडियोएक्टिव विकिरण निकालते हैं उन्हें हम रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं, जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम आदि। रेडियोएक्टिव प्रदूषण मापन की इकाई रोंटगन है। रेडियोएक्टिव और न्यूक्लियर पदार्थ गंदगी और प्रदूषण फैलाने का बड़ा कारण है, जिसके कारण हवा, पानी और पूरा पर्यावरण प्रभावित होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के इधर उधर फेंकने या ऐसे पदार्थों द्वारा निर्मित हथियारों के परीक्षण के द्वारा भी रेडियोएक्टिव प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी पदार्थों के खनन के दौरान भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है जो मानव जीवन और पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ऐसे खतरों पर तुरंत नियंत्रण पाया जाना जरूरी है। यह खतरा संसार में बड़े पैमाने पर तेजी से चला आ रहा है। इस प्रकार के कूड़ा करकट का परिणाम अंततः त्वचा कैंसर के रूप में सामने आता है। इसके अलावा अन्य कई प्रकार की बीमारियां रेडियोएक्टिव प्रदूषण के कारण होती है। सबसे पहले हम रेडियोएक्टिव पदार्थों के प्रदूषण के प्रकार जान लेते हैं। इस प्रकार की गंदगी और प्रदूषण को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला, सबसे निचली सतह पर अल्फा प्रकार का प्रदूषण, जिससे त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरा प्रकार बीटा प्रकार का प्रदूषण होता है, जो हमारी त्वचा के अंदर प्रवेश कर जाता है और इससे बचने का इंतजाम करना जरूरी होता है। तीसरा प्रकार सबसे खतरनाक गामा का प्रदूषण है, जिसको आसानी से रोका भी नहीं जा सकता। इसके लिए आवश्यक है इसको दबाने के लिए कंक्रीट की जरूरत होती है। ऐसे पदार्थ जानवरों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होते हैं। इससे खतरनाक बीमारियां और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के द्वारा चर्म रोग, चर्म कैंसर, रक्त कैंसर, अस्थि कैंसर और इसके अलावा जीन में परिवर्तन भी हो सकता है। जीन में परिवर्तन होने की स्थिति में आने वाली पीढ़ियां गंभीर प्रकार के परिवर्तनों और बीमारियों से युक्त होंगी। रेडियोएक्टिव विकिरणों का प्रभाव कई हजार वर्ष तक रहता है। सभी प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और इसी प्रकार कई अलग अलग प्रकार के प्रदूषण है, लेकिन सबसे जो खतरनाक माना जाता है वो रेडियोधर्मी प्रदूषण माना जाता है, क्योंकि इस प्रदूषण के कारण जल, वायु और मृदा तीनों प्रदूषित होती है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण जिस राज्य में है वो है केरल, और रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही हम बात कर लेते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण के प्रदूषण के बारे में। देखिए, विद्युत चुंबकीय वे तरंगे हैं जो निर्वात में चल सकती है। इनके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती और ये प्रकाश की गति से चलती है। प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य, जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, वो एक्स किरणें होती है, जबकि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य वो इंफ्रारेड किरणें होती है। उच्च वोल्टेज क्षमता के विद्युत संप्रेषण तारों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले विकिरण द्वारा जीवों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रदूषण कहते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।